कारवां टीवी, हर पल आपके साथ। स्वागत है आपका कारवां टीवी में। मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम आपका तारुफ कराने जा रहे हैं, आपसे मिलवाने जा रहे हैं जो हमारे चैनल पर बहुत लंबे समय से हमारे चैनल पर नहीं आए हैं और आपने पहले भी देखा होगा, जनाब मुन्ने बख्श अंसारी। मैं आपको बता दूं, उनके घर में एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी। उनका एक बड़ा फर्जंद जो था वो इस दुनिया से लंबी बीमारी के चलते निधन कर गया, इंतकाल हो गया। और वो परिवार गमशुदा हो गया और वो परिवार आज बड़ी मुफलिसी की ज़िंदगी में और गम की ज़िंदगी काट रहा है। आज हम ऐसे शख्सियत से, ऐसी इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसका नाम है मुन्ने बख्श अंसारी। मुन्ने बख्श अंसारी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, पहचान के मोहताज नहीं है। तो किस तरीके से उन्होंने उस ज़िंदगी को आगे बढ़ाया, किस तरीके से वो राजनीति में दोबारा से आए हैं, एक बार फिर हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं मुन्ने बख्श अंसारी जी से। अंसारी साहब, सबसे पहले मैं आपका बहुत गम के साथ इस्तकबाल करता हूं अपने चैनल में। आपका बड़ा बेटा गया है, इसका पूरा क्षेत्र बहुत गम करता है। राजनीति पे आते हैं, बड़े दिनों के बाद आप एक्टिव हुए हैं। क्या कहना चाहते हैं जब आपको दोबारा से पद प्रदेश सचिव का मिला है समाजवादी पार्टी में? देखिए, मैं जब पीलीभीत वाले हाजी रियाज साहब, पूर्व मंत्री, समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने जब बनाया उनको, तो उन्होंने मुझे अपने साथ में प्रदेश सचिव बनाया। मैंने उनके साथ में काम किया, प्रदेश में बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की, अपने ज़िले में भी काम किया। लेकिन इसी दौरान मेरे बेटे को कैंसर हो गया। उसका मैंने बहुत इलाज कराया, अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसा लगा दिया। अल्लाह की मर्जी कुछ ऐसी थी, हम उसको नहीं बचा पाए। उसके छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, उन बच्चों की तरफ देखते हैं मुझे आज भी बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन अल्लाह सबका मालिक है। मैंने अपने आप को संभाला। हाजी रियाज साहब का भी इंतकाल हो गया कोरोना के चलते। दूसरे प्रदेश अध्यक्ष बन गए हमारे मोहम्मद शकील साहब, मोहम्मद शकील नदवी, जो पूर्व मंत्री हैं। वो भी बहुत सुलझे हुए, बहुत होशियार, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, बड़े कर्मठ हैं, मेहनती हैं। उन्होंने मुझे फिर से प्रदेश सचिव बना दिया। अब मैं समाजवादी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। मुझे पहले चरण के चुनाव में जाना था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन मैं अपने ज़िले की वजह से ख़ास तौर से इसलिए रुक गया कि मुझे पिछले बार का चुनाव याद है। हमारे यहाँ 9 की 9 सीटें हमारे हाथ से निकल गई थीं। हम इतनी मेहनत करना चाहते हैं कि ये 9 की 9 हम अपने हाथ में दोबारा से लेके माननीय अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकें। ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेज़ हो चुकी हैं, एक मान लीजिए एक तरीके से एक कॉमेडी कह लीजिए, चाहे एक बात कह लीजिए, चाहे एक कहावत कह लीजिए कि इस बड़ी सर्दी में भी लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है चुनाव की वजह से। चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से हैं। क्या कहना चाहते हैं 2022 का चुनाव किस तरीके का होने वाला है? नहीं, 2022 का जो चुनाव है, जिनके पास आंखें हैं वो देख रहे हैं। ये जो 5 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट रही और बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो कुछ 5 साल में किया है, एक समाज के लिए नहीं, उन्होंने सर्व समाज को धोखा दिया है। पूरे 5 साल में धोखे की बात को मैं आपको रोकना चाहूँगा। धोखा किस तरीके का धोखा किया है? वही मैं बताने जा रहा हूँ। उन्होंने इस तरीके का धोखा किया है जो आपस में इस देश के अंदर जो चचेरे, सगे चचेरे तैरे भाई रहा करते हैं, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों एक दूसरे के सगे चचेरे तैरे भाई हैं। इस बात को ये भी कहते हैं कि पुनः वापसी और ये और वो सब कुछ। फिर किस बात की? जब तुम पुनः वापसी की बात करते हो और ये कहते हो कि बहुत पहले ये लोग धर्म परिवर्तन कर गए थे, तो जब धर्म परिवर्तन कर गए थे तो चचेरे तैरे भाई तो हैं,
इन चचेरे तैरे भाइयों को आपस में लड़ाने का काम किया, यही इनको धोखा किया इन्होंने इनके साथ में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, मुफ्त में सभी वर्गों के लोगों को राशन दिया है। मुफ्त में जो इन्होंने राशन दिया है, पहले इसके बारे में आप सोच तो लें। इन्होंने मुफ्त में राशन दिया है तो सिलेंडर कितने का दिया है इन्होंने? एक गैस का सिलेंडर कितने का दिया है? 350-400 रुपये का सिलेंडर हुआ करता था, आज वो 1000 रुपये पहुँच गया है, 930 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों पर देख लीजिए, लोग चटनी भी छौंक के बघार के खा लिया करते हैं, आज खाने का तेल 200 रुपये लीटर बिक रहा है, जो गरीब आदमी की पहुँच से बाहर है। आप काश्तकारी की तरफ को आ जाइए, ये खाद एक कट्टे में इन्होंने 5 किलो कम कर दी और उसकी कीमत कितनी बढ़ा दी। तो कहाँ इन्होंने फ्री गल्ला दिया है? अगर इन्होंने गल्ला फ्री दिया है तो इधर से लिया कितना है, ये सारा बैठकर जिस दिन आप हिसाब जोड़ लेंगे तो 2% दिया है और 98% इसने हमसे लिया है। हमारी जानकारी के अनुसार पता लगा है, अगर जो सरकार की तरफ से आवास दिया गया है, अगर राम को दिया गया है तो रहीम को भी दिया गया है। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, हम राम रहीम के बारे में तो कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, हम तो सभी का बड़ा आदर करते हैं। बात निवास की हो रही, जो आवास जो मिले हैं, जो सरकार की तरफ से आवास आवंटन किए गए हैं, जो सरकारी योजना मिली है सरकार की तरफ से, उसके बारे में बात। देखिए, सरकारी योजनाओं की जहाँ तक बात है, जब कोई योजना बनती है वो किसी जाति और धर्म को सामने रखकर नहीं बनाई जाती है। वो तो जैसे अनुसूचित जाति के लिए योजना बनी तो वो अनुसूचित जाति के लिए बनी, ना कि किसी एक जाति बिरादरी के लिए बनी। पिछड़ी जाति के लिए बनी तो वो पिछड़ी जाति के लिए बनी। ऐसे ही देश में सर्व समाज के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उसमें जो पात्र होता है उसको उसका लाभ मिलता है। उसमें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है। और कोई भी सरकार, किसानों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? किसान किस तरीके से? अरे भाई, किसान को तो सभी देश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के काश्तकार के बारे में तो पूरी दुनिया जान गई है। पूरी दुनिया जान गई है कि काश्तकार कितना परेशान हुआ है। 700-800 काश्तकारों की मौत हो गई। सरकार बिल्कुल ऐसी बैठी रही जैसे ये जानती नहीं। धरना प्रदर्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, इनको कुछ पता ही नहीं है। जब इन्होंने देखा अब चुनाव करीब आ रहा है, इसका बड़ा उल्टा असर पड़ेगा, तब काश्तकारों की सारी मांगों को इन्होंने एकदम माना है। और काश्तकारों की मांगों को जो माना इन्होंने, उसमें काश्तकारों की एक बड़ी जीत है। हम सभी लोग काश्तकार हैं। जो लोग काश्तकार ये भी हैं जो सरकार में बैठे हैं, ये भी काश्तकार हैं। लेकिन इनको तो ये हो गया, खा गए दाल भात तो भूल गए महतारी बाप। इनको पता नहीं रहता कि हम फिर काश्तकार हैं। काश्तकारों ने जितना झेला है, काश्तकार अन्नदाता है, अपने खून पसीना को खेत में बहाता है, तब जाके अनाज पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है। हम मिठाई खूब खाते हैं, हम रोटियां खूब खाते हैं, छोले खूब खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। क्या इनको काश्तकार पैदा करता है? कोई और पैदा करता है क्या? काश्तकारों के लिए क्या किया इन्होंने? उनकी आय दुगनी करने की बात थी, कहाँ दुगनी हो गई? वो साँड़ सब खा जा रहा है, इतना साँड़ छोड़ दिया है, सब खाए जा रहा है। इसीलिए लोगों ने मन बना लिया, बोले हम साँड़ को तो नहीं रोक सकते, हम साँड़ को तो नहीं रोक पा रहे हैं खाने से, लेकिन हम साँड़ वाले को जरूर यूपी से हटा देंगे। लेकिन सांडों के लिए जो आवारा पशु घूम रहे हैं, उनके लिए गौशाला बनाई गई है नवाबगंज क्षेत्र में। क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? कहीं कोई गौशाला नहीं बनाई गई है, ये सब कागजों पे है, इसके अलावा कहीं मौके पे नहीं है। अंसारी साहब, आपकी बात को रोकना चाहूँगा। बहुत बड़ी अतकटा नजराना में एक गौशाला बनाई गई है। जो अतकटा नजराना में बहुत बड़ी गौशाला बनाई गई है, उसमें कितने गौएँ मर चुकी हैं भूख और प्यास से, उनकी भी लिस्ट बना लेना जाके आप। जो ले गए थे वो ऐसे मार डाली, और जो छुट्टा घूम रही हैं वो काश्तकारों को मार रही हैं। 2022 के चुनाव को लेकर जो आपकी नीति है, किस तरीके आप यहीं पे लड़ाना चाहेंगे या बाहर जाना चाहेंगे? आपने तो फिलहाल जिले की बात कही है। नहीं, मैं अभी तो जब तक दूसरे चरण का चुनाव नहीं खत्म हो जाता है तब तक यहीं रहेगा। तीसरे चरण के लिए जहाँ से मेरे नेता लोग मुझको भेजेंगे, मैं वहाँ चला जाऊँगा। दूसरे चरण का वोट डाल के अपना बैग उठा के लखनऊ चला जाऊँगा, जहाँ ड्यूटी लगेगी फिर मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ जाके चुनाव लड़ाएंगे। अगर कोई प्रत्याशी यहाँ से, कोई मुस्लिम प्रत्याशी आता है, तो क्या लगता है, आप अल्पसंख्यक विभाग के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश सचिव हैं, अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतरता है मैदान में, तो क्या लगता है मुस्लिम समुदाय वोट उधर जाएगा?
देखिए, मुस्लिम समुदाय हो या हिंदू भाई हो, सब हमारे भाई हैं। हमारे आपस में कोई किसी से बैर नहीं है, ना ही किसी से कोई दुश्मनी है। चाहे राम सिंह हो, चाहे अब्दुल सलाम हो, ये सब हमारे भाई हैं। लेकिन राजनीति में जो देखा जा रहा है, हमको समाजवादी पार्टी के अलावा किसी को वोट नहीं देना है, किसी को कुछ नहीं करना है। समाजवादी पार्टी से अगर हमारा दुश्मन भी प्रत्याशी कोई बना दिया गया है तो हम अपने दुश्मन को ही वोट देकर जिताने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, ये थे जनाब मुन्ने बख्श अंसारी, जिन्होंने अभी अपने परिवार के साथ राजनीति का दर्द भी आप लोगों को बयां किया। बने रहिए कारवां टीवी में, मैं हूं आपके साथ रियाज गुड्डू अंसारी। दिखाते रहेंगे हम आपको पल पल की अपडेट। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।